सो हे गाइस, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था देव काफी मुश्किलों के बाद हैमर को हासिल कर लेता है और तब हैमर में से एक लड़की निकलती आती है जिसे देखकर देव उसे पूछता है, क्या तुम किसी सीक्रेट टेक्निक या मार्शल आर्ट के बारे में जानती हो? जिस पर वो लड़की मना करती है और कहती है कि मैं तो बस एक लिटिल गर्ल हूँ। और फिर देव उसे हैमर में वापस जाने का बोलता है और हैमर को लेकर अपने घर की तरफ जाता है। अब आगे इस पार्ट के शुरू में देव अपने घर आता है, तभी उससे मदर उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और फिर देव से कहती है कि तुम जिस काम के लिए गए थे फाइनली वो पूरा हो गया और अब बहुत ताकतवर बन गए हो, इसलिए अब तुम्हें सब बताने का समय आ गया है। फिर वो देव से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी रियल मदर नहीं हूँ और जिसने तुम्हें जन्म दिया वो लेडी कोई और है। तभी देव कहता है, मदर आप ये क्या कह रही है, आज आपको क्या हो गया है? और तभी उसकी मदर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगती है कि तुम एक रॉयल फैमिली के प्रिंस हो और मैं पिछले 10 सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि तुम्हें सच बता सकूं। और देव से कहती है, तुम्हें अपने फादर से बदला लेना होगा, पर इससे पहले तुम्हें वेस्ट की रॉयल मैजेस्टी को पुनर्स्थापित करना ही होगा। अगले सीन में हम एक किंग को देखते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसकी बेटी होती है और इसका नाम सिया होता है। फिर सिया अपने फादर से पूछती है कि आपने मुझे इतने जल्द में यहाँ क्यों बुलाया? तो उसके फादर से बताते हैं कि माउंटेन से वल्कैरी हैमर गायब हो गया है और तुम्हें वहाँ जाकर पता करना होगा हैमर को कौन लेकर गया है। सिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि पिछले 5-6 सालों में उस हैमर को कोई हिला भी नहीं पाया और अब वो हैमर कौन ले जा सकता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं अब बहुत थक गया हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ और तुम चोयो माउंटेन में जाओ और छानबीन करो कि हैमर कहाँ गया है। ये सुनकर सिया वहाँ से जाने लगती है और तभी उसके पास एक आदमी आता है और पूछने लगता है कि किंग ने आपको इतनी जल्दी में क्यों बुलाया था। सिया उसे बताती है कि ट्विन माउंटेन में से हैमर कोई ले गया है। ये सुनकर वो आदमी भी शांत हो जाता है और कहता है, इतने सालों में हैमर को कोई हिला भी नहीं पाया, अब कौन आ गया है जो हैमर को अपने साथ ले गया? और कहता है उस हैमर के जाने के बाद हम मुसीबत में आ सकते हैं। अब सिया कहती है कि मुझे वो हैमर किसी गलत में ढूंढना होगा। अब थोड़ी देर में सिया एक जगह जाती है और वहाँ पर एक आदमी को बुलाती है और उसे कहती है कि चोयो माउंटेन से हैमर गायब हो गया है और तुम्हें वहाँ जाकर पता करना हो कि वो हैमर कहाँ गया है। तभी वो आदमी वहाँ से हैमर के बारे में पता करने के लिए रवाना हो जाता है और फिर अगले सीन में हम देव और उसके मदर को देखते हैं। वो देव को बताती है कि शेनवू की बैटल में पेंगलोई ने अपने अंकल को थ्रोन में बैठने में मदद करी और इसके बाद जेंग्यू किंगडम और ट्विड स्टेटमेंट का सम्मान किया जाने लगा। फिर देव अपनी मदर से कहता है कि आप मुझे ये स्टोरी बचपन से सुनाती आ रही हैं। उसकी मदर कहती है, मैंने तुम्हें सारी बातें नहीं बताई और जब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ तुम्हें उसे गौर से सुनना होगा। जब वॉर शुरू होने वाली थी तब क्वीन ने ड्रैगन सन को जन्म दिया और उसके बाद वो मर गई और वो ड्रैगन सन तुम हो और तुम सभी ने तुम शैतान का पुत्र समझा और तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं किया और तुम्हें एक मामूली इंसान का सौंप दिया गया, पर तुम एक मामूली इंसान नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम्हें अपनी विरासत में मिला है और बचपन में तुम्हें जिससे सौंपा गया था वो लेडी मैं ही हूँ। अब देव कहता है कि अगर वो मुझे नहीं चाहते मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप मेरी मदर हमेशा रहोगी। उसकी मदर देव को ऑर्डर बताती है कि जब वॉर खत्म हुई थी मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले गई, पर उन्होंने मुझे सिल्वर और गोल्ड दिया और मुझे वहाँ से कहीं दूर जाने को बोला और इसके बाद मैं तुम्हें चोयो माउंटेन में लेकर आ गई और पिछले 10 सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब तुम अपनी कल्टीवेशन पूरी करोगी और गॉड हैमर को लेकर आओगी और अब तुमने इतना ताकतवर बन गई हो कि अपने फादर और उन सभी से बदला ले सको जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। फिर तो दूसरी तरफ हम प्रिंसेस सिया को देखते हैं। वो कहती है कि सैकड़ों सालों से गॉड हैमर चोयो माउंटेन में था और अब पता नहीं उसे कौन ले गया है और मुझे जल्द से जल्द सारी सच्चाई का पता लगाना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है।